भाषा को लेकर विवाद हुआ है, उसके बाद 1932 के खतियान को लेकर विवाद हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, 32 पे बात नहीं होगा। जो सब जगह का अब कैसे आप 32 का करिएगा? पलामू के अंदर में 76 का खतियान सर्वे है, लोहरदगा चले जाएगा 96 का खतियान सर्वे है। तो मान लीजिए आपके गठबंधन का जो जेएमएम है, हेमंत सोरेन 1932 का खतियान लागू करेंगे तो कांग्रेस उनके साथ देगी। अब देखिए, तो ये तो वही बात हुआ जब बच्चा में हम लोग क्रिकेट खेलते थे कि सचिन पिच पे टिकता है तो 500 बनाता है। पहले टिकने तो दीजिए, आगे देखा जाएगा क्या होगा। एक सवाल और लास्ट सवाल है राहुल गांधी को लेकर। जैसे 4 राज्यों में जो है भाजपा की पूर्ण बहुमत से जीत हुई है और पंजाब जो कांग्रेस लग रहा था कि कांग्रेस वहाँ से जीतेगी, वहाँ से भी आप जीती, तो ये करारी हार के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सत्ता दल का मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हार गया? ये आपको बताना चाहिए था। प्रधानमंत्री इतना माहौल बनाते हैं, बोलते हैं कि चन्नी को बोलना है कि मैं जिंदा लौट आया, वो मात्र 2 सीट पे सिमट गया, वो 0 होगा। तो देखिए, एक बात फिर आपको बता रहे हैं, वहाँ तो आपका इसी बात, पंजाब में तो कांग्रेस की ही सरकार थी। देखिए, वो इसका कारण था कि कैप्टन साहब पिछले 4-4.5 साल किसी से नहीं मिले, जिसका दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन इसलिए चुनावी जादूगरी में मत पड़िए। 24 में भाजपा हारेगी, इसमें कोई माइका लाल उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कोई भी अपने कमिटमेंट पे खड़ा नहीं उतरा है। बेरोजगार सड़कों पे एकदम धूल फाकते नजर आ रहे हैं, डेली आंदोलन हो रहा है, हर जगह उनको लाठियां खानी पड़ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जो है चुनाव के टाइम जो है झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था और उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये जीत महागठबंधन को हासिल हो। देखिए, इतना तो कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। अब इतना तो आप चलाइएगा नहीं, इंटरव्यू तो हो नहीं रहा है ये तो। हाँ, नहीं, लेकिन अब फिर भी आपको बता रहे हैं कि जिस मुद्दे पे हम तो पहले ही आपको बोले कि झारखंड का कोष खाली करके छोड़ा है। ये लुटेरा सरकार का सिर्फ खाली करके नहीं छोड़ा है, कर्ज लोड करके छोड़ा है झारखंड पे। तो उसको अभी क्लियर करते करते समय लग रहा है, लेकिन फिर भी जो रोजगार का मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है। हर बेरोजगार और झारखंड के एक नौजवान को लेके हम कमिटेड है, कमिटमेंट है हम लोगों का, और आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार भी रोजगार देने में विफल हुई तो चौराहे पर आपको युवा कांग्रेस सवाल करता हुआ सरकार से मिलेगा। गुप्ता जी का एक बयान आया था, मांझी ही नाव डुबाए तो दूसरों से क्या लेना देना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर तंज कसा था। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, हेमंत सोरेन के साथ हमारा गठबंधन है, वो जेएमएम पार्टी है और हम कांग्रेस पार्टी है। कुछ शर्तों के कारण हम दोनों का मेल मिलाप जो है, एक दूसरे का मिजाज के कारण हम लोग बने हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो जेएमएम कह देगी वो सही है, जो कांग्रेस कहेगा वो सही। आपको भी लगता है कि जेएमएम जो है कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो खुद अपनी ओर खींच रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जेएमएम को या कांग्रेस को वोट बैंक से ज़्यादा जन हित में काम करना चाहिए। जो हो रहा है रहा वोट बैंक का, जेएमएम को अगर वोट बैंक घसकाने का काम करना है तो बीजेपी का घसकाए, कांग्रेस का घसका के उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। अभी हम गोमिया विधानसभा के नैनाताड़ में मौजूद है, जहां यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मुर्शीद अली के द्वारा यहां कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और यहां पे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी भी पहुंचे हैं और उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिजीत भैया जिंदाबाद, सर बहुत राहुल गांधी जिंदाबाद, बहुत स्वागत है सर बेरमो टुडे में आपका। धन्यवाद। और अब बेरमो विधानसभा पहुँचे, गोमिया विधानसभा पहुँचे हैं, यहाँ के युवाओं में अब जोश भरने के लिए क्या कहना है यहाँ के युवाओं के बारे में कांग्रेस के? कुछ नहीं, ये परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है। अगर कांग्रेस के नौजवान आज कमर कसे हैं तो मेरा पूरा यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ लोकसभा भी और विधानसभा भी आने वाला समय में कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन जरूर जीतेगी। जो नकली लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं उन लोगों को भगाने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग तो महंगाई है, तो जो समस्याएं हैं वो इतनी है जिसका बारे में कहा नहीं जा सकता। हम प्रयास कर रहे हैं अपने सभी युवा साथी को, ये कार्यालय खुला है, इस कार्यालय के माध्यम से खास तौर से गोमिया की जनता को हम आश्वस्त करते हैं कि चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, या राशन कार्ड बनवाने की बात हो, या फिर वोटर कार्ड बनवाने, जो भी मूलभूत जो छोटा छोटा ज़रूरत है वो इस कार्यालय से पूरा होगा। फॉर्म फिलअप किया जाएगा और उसको बीडीओ सीओ जहाँ ज़रूरत होगा यहाँ के अध्यक्ष मुर्शीद आलम जी ले जाके देंगे, वहाँ काम होगा। ये करने का काम युवा कांग्रेस करेगी इस कार्यालय के माध्यम से, और आने वाला समय में इसी काम के
एवज में हम विश्वास करते हैं कि काम करके जनता के दिलों में राज करेंगे, दिलों में जगह बनाएंगे और जो 24 का इलेक्शन है उसमें गोमिया से कांग्रेस का विधायक होगा और कांग्रेस इस सीट पर परचम लहराने में सफल होगी, कामयाब होगी। प्रदेश की क्या स्थिति है? कांग्रेस और जो गठबंधन की सरकार है उसमें क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, सब ठीक है नहीं है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हम जिस संकल्प के साथ सत्ता में आए हैं झारखंड में, हम उन संकल्पों पे चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हमारे पास ग्रामीण विकास है, हमारे पास कृषि है, हमारे पास खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य है। आपको पूरे कोरोना काल में बहुत ही ईमानदारी के साथ घर घर खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम रामेश्वर राव जी के माध्यम से हुआ। वो कांग्रेस के मंत्री थे। स्वास्थ्य का बात है तो पूरे कोरोना काल में जितना एक्सीलेंट काम झारखंड ने किया, जितना कोरोना पेशेंट को बचाया, बचाना छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन जब देश के अंदर में हाहाकार मच रहा था ऑक्सीजन का, तो उस समय झारखंड से ऑक्सीजन दूसरे राज्यों में जा रहा था मदद के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी कांग्रेस का बड़ी जिम्मेवारी और निष्ठा के साथ काम किया। वरना गुप्ता सुन लीजिए पूरा बात, आप जब बोले हैं तो हम बता रहे हैं आपको। अब आ जाइए कृषि में। कृषि के अंदर में सभी का 50-50 हज़ार रुपया ऋण माफ़ी हुआ सभी किसानों का। उसके बाद आपका बचता है ये कौन मंत्री, नहीं वो तो हम लोग का हो गया। और एक मंत्री कौन बच रहे हैं हम लोगों का? बादल जी का तो बोल दिए, आलमगीर साहब का बात है। गांव में जो सड़क बन रहा है, गांव में जो पानी का पाइपलाइन बिछ रहा, वो गांव के ग्रामीण विकास मंत्री के माध्यम से हो रहा। हम सरकार में हैं वो हम मतलब नहीं समझते। हमारे पास 4 मंत्रालय है और उस 4 मंत्रालय जनता के काम पे कैसे खड़ा उतर रही है, हम इस पर विश्वास रखते हैं और वो हम उतर रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी का एक बयान आया था, मांझी ही नाव डुबाए तो दूसरों से क्या लेना देना। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर तंज कसा था, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, हेमंत सोरेन के साथ हमारा गठबंधन है। वो जेएमएम पार्टी है और हम कांग्रेस पार्टी है। कुछ शर्तों के कारण हम दोनों का मेल मिलाप जो है, एक दूसरे का मिजाज के कारण हम लोग बने हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो जेएमएम कह देगी वो सही है, जो कांग्रेस कहेगा वो सही है। तो एक साझा बात है, कुछ आइडियोलॉजी उनका हमसे मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ है जहाँ पे हमें लगता है कि ये जनहित में नहीं है, तो हम उन पर नकेल भी कसने का काम करते हैं। शायद इसी क्रम में बन्ना गुप्ता जी ने भी ये बात कहा होगा। क्या आपको भी लगता है कि जेएमएम जो है कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो खुद अपनी ओर खींच रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जेएमएम को या कांग्रेस को वोट बैंक से ज़्यादा जन हित में काम करना चाहिए। जो हो रहा है रहा वोट बैंक का। जेएमएम को अगर वोट बैंक घसकाने का काम करना है तो बीजेपी का घसकाए, कांग्रेस का घसका के उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इसलिए कि वो वोट ऑलरेडी हम लोगों का है और एक दूसरे का साझा है, और साझा था तभी हम दोनों मिलकर सत्ता में हैं। तो ये सब दिग्भ्रमित भाजपा के लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका भी मानना है कि कांग्रेस और जो गठबंधन की सरकार है सब कुछ ठीक है उसमें? 100% ठीक है। खराब का है? भाजपा तो डेली बाबूलाल मरांडी जी लड्डू खा रहे हैं कि कल सरकार गिर जाएगा। 13 विधायक बताइए ना, वो नाम कौन विधायक है, और है तो इंतजार किस बात का, तोड़ लीजिए। हाँ, होली के बाद उन्होंने सरकार बनाने की बात कही। ये सब बकवास लोग हैं, झूठा नकारा नालायक लोग हैं जो हमेशा झूठ बोल के चीज़ों को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन है, इसलिए जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भाषा को लेकर विवाद हुआ है, उसके बाद 1932 के खतियान को लेकर विवाद हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? पार्टी उस पर सर्वे करा रही है। आलमगीर साहब ने हाउस के अंदर में भी कहा है, जो नियम संगत होगा उस पर निर्णय होगा, किसी के कह देने से कोई चीज़ नहीं होगा। मैनिफेस्टो में तो था महागठबंधन की कि 1932 खतियान नहीं, कभी नहीं था, कभी नहीं था। ये जेएमएम कांग्रेस का नहीं है और कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। 32 पे बात नहीं होगा, जो सब जगह का अब कैसे आप 32 का करिएगा? पलामू के अंदर में 76 का खतियान सर्वे है, लोहरदगा चले जाएगा 96 का खतियान सर्वे है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कानून संगत जो निर्णय होगा, आलमगीर साहब इस पर बहुत गंभीर है, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्यमंत्री जी भी गंभीर है। ये जो माहौल है सरकार के खिलाफ आजसू और बीजेपी बनाने का लगातार प्रयास कर रही है, अस्थिर सरकार को करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जो इन लोग का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए आपके गठबंधन का जो जेएमएम है, हेमंत सोरेन 1932 का खतियान लागू करेंगे तो कांग्रेस उनके साथ देगी कि नहीं? अब देखिए, तो ये तो वही बात हुआ जब बच्चा में हम लोग क्रिकेट खेलते थे कि सचिन पिच पे टिकता है तो 500 बनाता है। पहले टिकने तो दीजिए, आगे देखा जाएगा क्या होगा। धन्यवाद। एक सवाल और लास्ट सवाल है
राहुल गांधी को लेकर, जैसे 4 राज्यों में जो है भाजपा की पूर्ण बहुमत से जीत हुई है, और पंजाब जो कांग्रेस लग रहा था कि कांग्रेस वहाँ से जीतेगी, वहाँ से भी आप जीती, तो ये करारी हार के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सत्ता दल का मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हार गया? ये आपको बताना चाहिए था। प्रधानमंत्री इतना माहौल बनाते हैं, बोलते हैं कि चन्नी को बोलना है कि मैं जिंदा लौट आया, वो मात्र 2 सीट पे सिमट गया, वो 0 होगा। तो देखिए, एक बात फिर आपको बता रहे हैं, वहाँ तो आपका इसी बात पंजाब में तो कांग्रेस की ही सरकार थी। देखिए, वो इसका कारण था कि कैप्टन साहब पिछले 4-4.5 साल किसी से नहीं मिले, जिसका दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन इससे पिछला चुनाव आप याद कीजिए, जब झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, ये इन सब जगहों का जब रिजल्ट आया था, राजस्थान, तो लोगों ने कहा था कि भाजपा तो गई। इसलिए चुनावी जादूगरी में मत पड़िए। 24 में भाजपा हारेगी, इसमें कोई माइका लाल उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कोई भी अपने कमिटमेंट पे खड़ा नहीं उतरा है। बेरोजगार सड़कों पे एकदम धूल फाकते नजर आ रहे हैं, डेली आंदोलन हो रहा है, हर जगह उनको लाठियां खानी पड़ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जो है चुनाव के टाइम जो है झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये जीत महागठबंधन को हासिल हो। देखिए, इतना तो कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। अब इतना तो आप चलाइएगा नहीं, इंटरव्यू तो हो नहीं रहा है, ये तो हाँ नहीं, लेकिन अब फिर भी आपको बता रहे हैं कि जिस मुद्दे पे हम तो पहले ही आपको बोले कि झारखंड का कोष खाली करके छोड़ा है। ये लुटेरा सरकार का सिर्फ खाली करके नहीं छोड़ा है, कर्ज लोड करके छोड़ा है झारखंड पे। तो उसको अभी क्लियर करते करते समय लग रहा है, लेकिन फिर भी जो रोजगार का मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। हर बेरोजगार और झारखंड के एक नौजवान को लेके हम कमिटेड है, कमिटमेंट में है हम लोगों का, और आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार भी रोजगार देने में विफल हुई तो चौराहे पर आपको युवा कांग्रेस सवाल करता हुआ सरकार से मिलेगा। अभिजीत भैया जिंदाबाद। तो ये थे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि 2024 में उनकी सरकार केंद्र में आएगी, और इसके साथ ही साथ जो झारखंड के युवा हैं उनके साथ वो इंसाफ करेंगे, और यहाँ के युवाओं को वो रोज़गार देने में सफल रहेंगे। आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम, धन्यवाद।